हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 31 जैन 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट। क्वेश्चन में कहा गया है लेट a कोमा b सबसेट ऑफ 0, 2 पाई विद द लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाई। थीटा यहां पर जो बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में है। देन आपसे कहा है कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। यहां पर अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स समथिंग समथिंग आपसे कहा गया है अल्फा माइनस बीटा अगर बी माइनस ए के इक्वल है तो आप अल्फा की वैल्यू निकालो। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको दिया गया है साइन इनवर्स साइन थीटा और यहां दिया गया है कोस इनवर्स साइन थीटा दैट इज ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट आपको अच्छे से पता होगा हमारे पास रिलेशन होता है, यहां पर मेंशन कर रहा हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के इक्वल। तो अगर मैं कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू इसके लिए निकालूं तो अपने पास इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2। चलो माइनस में निकालना है तो इसको उधर ले जाओ, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का पाई बाई 2 प्लस का साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब डियर स्टूडेंट माइनस का कोस इनवर्स को अगर रिप्लेस करना है तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन थीटा, माइनस की जगह माइनस कोस इनवर्स की जगह ये लिख सकता हूं माइनस का पाई बाई 2 प्लस का कोस इनवर्स सॉरी कोस नहीं साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा प्रेजेंट है दैट इज ग्रेटर देन 0। और डियर स्टूडेंट इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये थीटा आएगा, इसको मैं उधर लेके जा सकता हूं। तो अपने पास बचेगा क्या ओवरऑल, ये बचेगा साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन इनवर्स साइन थीटा और ये उधर जाएगा तो पाई बाई 2 और 2 को नीचे लेके जा सकता हूं क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब स्टूडेंट साइन इनवर्स को भगाना है। देखो 0 से अगर पाई की बात करूं तो 0 से पाई बाई 2 के बीच की बात करूं तो डियर स्टूडेंट साइन थीटा या साइन इनवर्स की अगर बात करूं ओवरऑल तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब ओवरऑल होगा क्या, इसका मीनिंग क्या है? देखो अगर मैं दोनों साइड साइन ऑपरेट करता हूं तो साइन थीटा किससे ग्रेटर हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 से, और साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2। तो ये आ गया स्टूडेंट 1/√2 से ग्रेटर। अब देखो साइन थीटा 1/√2 से ग्रेटर होने का मीनिंग ग्राफिकली देखते हैं। साइन का ग्राफ अगर कुछ इस टाइप का होता है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये हमारे पास 1 होता है 1/√2 यहां कहीं मान सकते हैं, और यहां कहा गया साइन थीटा 1/√2 से ग्रेटर कौन से पोर्शन पे है। तो देखो ध्यान से, अब 1/√2 से ग्रेटर यही पोर्शन है, और अगर ये पोर्शन है स्टूडेंट तो आपको ये पता होना चाहिए ये वैल्यू तो पाई बाई 4 पे है 1/√2, और यहां पर ये पाई है तो पाई में से पाई बाई 4 गया, ये 3 पाई बाई 4 है। दैट मीन्स अगर पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक कोई भी वैल्यू साइन थीटा में पुट करता हूं तो वैल्यू 1/√2 से ग्रेटर देगा वो। दैट मीन्स यहां से हम बोल सकते हैं जो थीटा है अपना वो पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 के बीच में है। ठीक है, थीटा क्या है, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में। अब स्टूडेंट आपको कहा गया था ए बी वो इंटरवल है लार्जेस्ट जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मतलब इसका मतलब यही इंटरवल अपना क्या है ए कोमा बी। तो यहां से कंपैरिजन करें तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ए की वैल्यू तो पाई बाई 4 आ गई और बी की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई बाई 4। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, यहां कहा गया है अल्फा माइनस बीटा है वो बी माइनस ए के इक्वल है। दैट मीन्स 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 के इक्वल है। दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा है स्टूडेंट वो पाई बाई 2 के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया, जो अब आपको इस इक्वेशन का पोस्टमार्टम कर दिया, इसमें वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन निकाल ली। अगर आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा बीटा में एटलीस्ट एक रिलेशन और हो तो हम अल्फा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर काम करते हैं। डियर स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन डिफाइन है जिसको जो कि 0 के इक्वल है। अगर डिफाइन है तो दैट मींस स्टूडेंट ये जो इनपुट है वो पक्का -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। तो एक बार इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। डियर स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1। 10 को मैंने 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा और ये कंप्लीट क्या बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1। दैट मीन्स अब अगर आप ध्यान से मेजर करो स्टूडेंट तो ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल 1 है। दैट मीन्स
इसका मतलब ये हो गया इनसाइड जो वैल्यू पुट कर रहे हैं या तो इक्वल 1 कर रहे हैं या ग्रेटर देन 1, लेकिन साइन इनवर्स तो कहता है वो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू लेता है। तो इसका मतलब इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये कौन सी कंडीशन के इक्वल मान के चलेंगे, इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा, 1 से ग्रेटर तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये 1 डिफाइन करना है, अंदर सिर्फ 1 रहे, 1 से ग्रेटर तो काम करेगा ही नहीं। तो 1 रखने के लिए अब मेरे को एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन से हमें 1 चाहिए, मतलब x² - 6x + 10 ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल, क्योंकि 1 से ग्रेटर तो साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। ये बन जाएगा x² - 6x + 9 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां से x - 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आई, 3। डियर स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू 3 यहां रखोगे तो ये एक्सप्रेशन 1 ही देगा, और हमें 1 ही चाहिए था, क्योंकि वैल्यू इनसाइड वाली वैल्यू 1 थी या 1 से ग्रेटर, 1 तो रख सकते हैं, 1 से ग्रेटर नहीं ले सकते साइन इनवर्स के अंदर। अब देखो ये क्या हुआ, ये भी इसी तरीके से सेम है, तो इसका मतलब कोस इनवर्स ये भी डिफाइन -1 से 1 के बीच में होता है, दैट मींस x = 3 के लिए ये डिफाइन है। तो अब देखो इसका मतलब ये दोनों डिफाइन कब होंगे, x = 3 के लिए, ये सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, लेकिन सभी का सम अगर डिफाइन करना इंटरसेक्शन लेते हैं, दैट मींस x = 3 के लिए पूरी इक्वेशन डिफाइंड है, x = 3 के लिए, ओनली x = 3 के लिए। इसका मतलब इस इक्वेशन में हम x = 3 पुट कर सकते हैं, 3 पुट करो, ये आएगा 9α, ये आएगा 3β, ये आएगा, अब देखो ध्यान से, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये बन गया साइन इनवर्स 1 और ये बन गया कोस इनवर्स 1, और आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है दोनों का सम π/2 होता है, दोनों का सम क्या होता है, π/2 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाओ, 9α + 3α दैट इज इक्वल्स टू माइनस का π/2। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से, अगर अल्फा गलत लिख दिया, यहां पर बीटा था। अब ध्यान से देखो, हमें तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो बीटा को कैंसिल आउट करना है, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3α - 3β दैट इज इक्वल्स टू 3π/2। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ये इक्वेशन थर्ड मान लो, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3β से 3β कैंसिल, 9 + 3 12α दैट इज इक्वल्स टू, इसमें ये ऐड करेंगे तो 3π/2 - π/2, बेसिकली ये 2π/2, बेसिकली ये पाई। इसका मतलब स्टूडेंट 12α पाई के इक्वल, अल्फा की वैल्यू क्या आई, π/12। क्या आंसर आया स्टूडेंट, π/12। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी अपना स्टूडेंट करेक्ट है, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ध्यान से देखो, ऑप्शन डी अपने पास π/12 दे रखा है, बाकी ऑप्शन डिफरेंट दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आसान क्वेश्चन था, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां ग्राफिकली मैंने थोड़ा सा सोल्व करके दिखाया, आप डायरेक्टली भी बता सकते हो। और फिर हमने इसको डिफाइन करने के लिए, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है, इसकी भी सेट ऑफ रियल नंबर, इसके -1 से 1 के बीच में, लेकिन इसकी जब मैंने रेंज देखी तो हमने रेंज देखा ये 1 से ग्रेटर जा रही थी, तो ये डिफाइन तभी होगा जब ये 1 दे, 1 से ज्यादा देगा साइन इनवर्स कोस इनवर्स प्रॉब्लम करेंगे। तो 1 कब देगा, ये चेक कर लिया x = 3 पे, तो x = 3 इस इक्वेशन में पुट कर दिया, एक इक्वेशन यहां से आ गई, 2 इक्वेशन सोल्व कर दी। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको सॉल्यूशंस का अपडेट प्रॉपरली मिलता रहे, आप अपने चैनल MS क्लासेस को, मैथमेटिक्स बाय संदीप सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।